नमस्कार, मैं अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ आज पहुंचा हूं खोरी गांव में, जहां जेवीजी युवा मंडल ने बहुत ही शानदार एक मुहिम की शुरुआत की है। यहां के युवाओं ने जो प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा जो खुशी का पैगाम देते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। कहते हैं हरियाली है तो खुशहाली है, और ऐसी ही खुशहाली का पैगाम देने के लिए यहाँ का जो जेवीजी जहारवीर गोगा जी का जो नवयुग मंडल है खोरी गांव से, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत की है। और आज उन्होंने सैकड़ों पौधे लगाए हैं शहीद भगत सिंह पार्क में और शौर्य पार्क में। उन्होंने मैदान को बड़ा साफ सुथरा तैयार किया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले जो युवा मंडल के साथ मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके पास। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका नाम? सत्येंद्र सिंह राठौड़। सत्येंद्र जी, आज आपने एक बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत की है। प्रकृति जो हमें बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, चाहे दवा के रूप में हो, फल के रूप में हो, ईंधन के रूप में हो, या हमारी सबसे बड़ी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो अवशोषित करके ऑक्सीजन देती है, और हमारी प्राणवायु भी ऑक्सीजन। क्या आपका इरादा है और क्या करना चाह रहे हो आप? हमारे गांव का हमने पिछले कुछ 2 वर्ष पहले एक युवा मंडल नाम करके, जेवीजी युवा मंडल नाम करके हमने एक संघ बनाया है, जो कि युवाओं को साथ लेकर और गांव के बुजुर्गों को साथ लेकर चलता है। उसका पिछले साल एक प्रण लिया हुआ है कि हम हर साल 1000 पौधे लगाएंगे प्रकृति की सुरक्षा के लिए और हमारे गांव को हरा भरा बनाने के लिए। और उसी प्रण के तहत हमने ये पार्क पिछले साल तैयार किया था, जिसका नाम है भगत सिंह पार्क। और इस साल हम एक पार्क और तैयार करें जिसका नाम है शौर्य पार्क। उसमें भी हम 1000 के लगभग पौधे लगाएंगे और हर साल हम 1000 पौधे लगाने का प्रण लिया है, ताकि आने वाले युवाओं को प्रकृति का महत्व समझ में आए और उनको पेड़ों की कमी महसूस कभी ना हो। बहुत अच्छा। और आज के इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े बड़े समाज सेवी, भामाशाहों और राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी साथ में लिया। और इसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ एक समाज सेवी के रूप में पहचान रखने वाले सीताराम जी हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये युवाओं की जो मुहिम है इसको आप किस तरह से देखते हो? हमारे यहाँ पर खोरी गांव में जितने युवा मंडल का जो कार्यक्रम है, जो गार्डन लगाए हैं, उनके लिए बहुत बहुत ये लोग को धन्यवाद है। और दूसरा गार्डन अभी तैयार कर रहे हैं, और युवा मंडल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि हर साल इनको तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हर साल हम लोग 1000 पौधे लगाने का प्रोग्राम लिया है। इसी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ अलसीसर पंचायत समिति के प्रधान गिरधारी लाल जी खीचड़ भी मौजूद हैं। उनसे भी हम सवाल जानना चाहेंगे। खासकर अभी आप जान रहे होंगे राजस्थान में जो सियासी उठापटक है, तो उसके बारे में भी हम कुछ पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो खास इनका कार्यक्रम था, पेड़ पौधों के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेना, तो मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी, आपका ये युवा जो एक मुहिम चला रहे हैं इसके प्रति क्या कहना है? बुद्धा के पास पंचायत के खोरी गांव के अंदर युवा साथियों का एक संगठन तैयार है। उस संगठन ने ये तय किया है कि प्रकृति के साथ कहीं पर भी खिलवाड़ न हो, और प्रकृति अपने आप के अंदर एक साफ सभी की प्रकृति रहती है और प्रति के अनुरूप मनुष्य को चलना पड़ता है। तो यहाँ के युवा साथियों ने तय किया है कि हर साल 1000 पेड़ लगाने का दृढ़ निश्चय लिया है। पिछली बार शहीद पार्क तैयार किया था, भगत सिंह पार्क तैयार किया था, उसके अंदर 90 पेड़ लगाए थे। लगभग पेड़ तैयार हैं, 5-4 पेड़ विकसित नहीं हुए थे। तो युवा मंडल अब की बार शौर्य पार्क तैयार कर रहा है, उसके अंदर 1000 पेड़ लगाने का निश्चय लिया है। और युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप युवा होते हुए प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं तो इन युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अगली बार यदि पेड़ लाने का आपका मूड हो तो मुझे एक बार ज़रूर याद करना। पेड़ कम रेट में उपलब्ध होते रहते हैं। तो मैं युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि प्रकृति का आप ध्यान रखते हैं। बुधा के पास पंचायत के अंदर खोरी गांव के अंदर युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का आप ध्यान रखते हैं, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी, बात आपकी सही है। लेकिन आप प्रशासन की ओर से और पंचायत समिति के प्रधान हैं, आपकी ओर से इस ग्राम पंचायत के युवाओं को क्या सहयोग रहेगा? मैं पंचायत समिति अलसीसर से 5 साल से प्रधान के रूप में और मेरी भाभी सरपंच के रूप में काम कर रही है। यहाँ के युवा साथियों को जिस प्रकार से पंचायत समिति से या पंचायत से सहयोग चाहा है, उस प्रकार से युवा साथियों के साथ तत्पर तैयार मिला हूँ। और जो भी युवा साथी इस ग्राउंड के लेवल पर या गांव के किसी भी काम के अंदर मेरे ऊपर अपेक्षा रखते हैं, उससे ज़्यादा मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ।
सर आज आपको 5-6 दिन से एक राजस्थान में जो सियासी उठापटक है उसका दौर चल रहा है, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस जो सरकार है वो भाजपा पे अंगुली उठा रही है कि भाजपा ने इशारा कराया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पिछले 120 घंटा से लगभग 5 दिन से सियासत के अंदर उठापटक चल रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने घर में ज़रूर झांक कर देखें, अंगुली भाजपा पे उठाएं, ये अपने घर का निर्णय है, वो अपने घर के अंदर रखें और जनता के अनुरूप सरकार काम करने में विफल रही है। जैसे कर्जा माफ़ी है, लोन का काम हो, किसी भी प्रकार का हो, तो ये करने के में असमर्थन है। तो ये तो इनका शुरू से व्यवहार रहा है कि किसी न किसी पार्टी के ऊपर प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो आप 120 घंटे से देख रहे हैं, लगभग 5 दिन से, तो कांग्रेस जिस प्रकार से किसानों के साथ और युवाओं के साथ किस प्रकार से हित में काम कर रही है, तो आप लगभग क्षेत्र के अंदर घूमते रहते हैं, तो आप ज़्यादा समझदार भी हैं और मीडिया के पत्रकार भी हैं। तो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो आप स्वयं में अंदाज़ लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। प्रत्यारोप लगाने का इनका हमेशा काम रहता है। एक सवाल और सर आपसे कि क्या भाजपा सरकार बना लेगी गठजोड़ के साथ? सचिन ये पायलट? आला कमान का काम है कि भाजपा सरकार बनाती है, कांग्रेस अपना घर बचा सकती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आला कमान जो कर रहा है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व भाजपा का कर रहा है, वो सबसे अग्रणी रहेगा। हम तो भाजपा के साथ हैं। ये मेरे साथ थे प्रधान गिरधारी लाल खीचड़, पंचायत समिति अलसी सर से। मैं कैमरामैन राजेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।